हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अगस्त 2023 आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। और तुला राशि कार्ड्स मैं हमेशा शफल करके निकालती हूँ, प्रेयर करके निकालती हूँ। और मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स को नहीं पिक करती हूँ, टाइम सेव हो जाए तो इसलिए मैं पहले ही निकाल देती हूँ। तो चलिए, आप लोगों की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या माइंड में चल रहा है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं आपको लेके कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। और ये रिलेशनशिप का आउटकम है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे नहीं होंगे, कौन आगे बढ़ेगा, ब्रेकअप होगा। देखिए वो सारी चीज़ें आउटकम से पता चलती हैं। तो फीलिंग्स एनर्जीज डिफरेंट चीज़ें होती है, आउटकम डिफरेंट होता है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं तुला राशि। देखिए सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स आए ना मेरे पास पहले 10 दिन के लिए, 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त 2023 में, देखिए जस्टिस और एग्जॉशन के कार्ड मेरे पास आए हैं। तो तुला राशि ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी खुद की जो फीलिंग्स है ना इस रिलेशनशिप में, आप किसी लेवल पे इनजस्टिस फील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपको लग रहा है कि चीज़ें ना आपके साथ सही नहीं हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। जो चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप से चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। एक जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है, एक न्याय आपको नहीं मिल रहा। अब वो देखिए किसी भी कारण से हो सकता है ये चीज़ें, हो सकता है पार्टनर की नेचर ऐसी है, पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है, या फिर होता है कि रिलेशनशिप में एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होती है हमारी। तो हो सकता है वो चीज़ें उस हिसाब से आपकी नहीं हो रही है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें ना मेरे साथ फेयर नहीं हो रही है, मेरे साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। और देखिए आप मुझे कोई डिसीजन और कोई चॉइस भी आपको लेनी है तुला राशि इस रिलेशनशिप को लेके। और शायद वो डिसीजन और चॉइस आप मुझे लेते हुए नहीं दिख रही हो, यानी कि आप ले नहीं पा रहे हो, माइंड से चलना चाह रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रखते हुए दिख रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। उसी के बेसिस के ऊपर आपको कोई फैसला लेना है, जो कि आप मुझे नहीं लेते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपको ये लग रहा है भाई आपके साथ तो किसी लेवल पे गलत हो रहा है और फेयर नहीं हो रहा आपके साथ इस रिलेशनशिप में। और एग्जॉशन का कार्ड भी साथ में आया है। तो ये कार्ड ये भी बोल रहा है तुला राशि कि आप मुझे ना थोड़ा थकावट सी आपको फील होती हुई दिख रही है। यानी कि आप ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि थक गए हो, जैसे आपने बहुत मेहनत की पीछे और आपको लग रहा है कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। इसीलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा। और अब आपको लग रहा है कि आप थक गए हो, आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आपके अंदर उतनी एनर्जी या उतनी ताकत नहीं रही आगे बढ़ने के लिए। देखिए ये मैं आपकी सोच बता रही हूँ कि आप ऐसा फील कर रहे हो, आउटकम हो सकता है कुछ और ही हो। तो ऐसा सा सोच तो आपका रहता हुआ दिख रहा है। एक थका थका सा फील होता हुआ, थकावट सी फील होती हुई दिख रही है आपको किसी चीज़ को लेके। और देखिए मिड में जाके आपका जो, आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, किंग ऑफ कप्स एंड इनर वॉइस के भी कार्ड बोल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हो तुला राशि, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, दिल पे लगा रहे हो, अपने दिल पे चीज़ों को लगाते हुए दिख रहे हो। और एक होता है ना, एक रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन होती है, एक अंदर से तृप्ति होती है, हमें खुशी होती है कि भी हाँ हमें ये चीज़ें मिल गई, हम खुश हैं, हमें सेटिस्फाइड है। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं रहती हुई दिख रही है आपको कि आप उतना सेटिस्फाइड हो इस रिलेशनशिप में। और इसीलिए आप कुछ चीज़ों का डिसीजन कुछ लेना है आपको, और आप अपनी अंतरात्मा को, अपनी गट फीलिंग को ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप जो भी करोगे ना बहुत माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। कि आप ना जो भी डिसीजंस और चॉइसेस लेने हैं, यानी कि 11 से 20 अगस्त के बीच में, आप अपनी अंतरात्मा को, अपनी इनर वॉइस को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा विजडम के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, और थोड़ा सा लो एनर्जीज में भी मुझे जाते हुए दिख रहे हो। लेकिन जो भी आप कर रहे हो बड़ा मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। भले ही इमोशनली लो फील कर रहे हो, लेकिन आप मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। और आखिर में जाके 21 से 30 अगस्त के बीच में तुला राशि, करेज और पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा सा इरिटेटेड रहते हुए दिख रहे हो, फ्रस्ट्रेशन किसी चीज़ की रहती हुई दिख रही है, एक थोड़ा सा जिद वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। देखिए इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कई बार ना चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, इसलिए हम इरिटेट हो जाते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं तो लोगों के कारण हम इरिटेट हो जाते हैं, भी लोग कई बार रोक टोक कर देते हैं ना बीच में, तो वो भी चीज़ हो सकती है। लेकिन जो भी है थोड़ा सा आप जो है ना, एक जासूसी वाली एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप चीज़ों को स्पाई करते हुए दिख रहे हो, पार्टनर के ऊपर नज़र रखी हुई है आपने, या तो अगस्त के लास्ट में, या फिर उनकी एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, और ऑनलाइन उनको स्पाई करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि भी वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, पता कर रहे हो, ऐसी सी कुछ एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं।
और दूसरा है कि किसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा-सा गुस्सा भी रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ के लिए। मतलब चिड़चिड़ापन मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा-सा वैसा-सा आपका बिहेवियर रहता हुआ दिख रहा है। और करेज का कार्ड है, लेकिन कुछ चैलेंजेस, कुछ देखिए कुछ चैलेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं अगस्त के लास्ट में। मतलब चीज़ें इतनी ईज़िली नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ़ में। कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन आप उन चैलेंजेस को बड़े विल पावर के साथ, करेज के साथ, हिम्मत के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है ना कि सिचुएशंस इतनी ख़राब हो जाती हैं और लोगों के कारण या फिर रिलेशनशिप में कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण चीज़ें कुछ ख़राब होती हैं। हम उनको डील करते-करते परेशान हो जाते हैं कई बार। हो सकता है इसलिए भी एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है कि भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं। एक चीज़ ठीक करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए भी कई बार इंसान थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो कुछ वो भी दिख रहा है मुझे। डिफेंसिव भी हो रहे हो आप, अपने आप को प्रोटेक्ट भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। और देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर की देखते हैं क्या एनर्जीज। आपके पार्टनर के लिए देखिए फूल का कार्ड है, आपके पार्टनर का स्टार्टिंग में 10 स्टार का कार्ड है। 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर की मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि उनको इस रिलेशनशिप में अगर किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी, होप नहीं थी, एक डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, तो देखिए आपके पार्टनर मुझे चीज़ों को पॉजिटिवली डील करते हुए दिख रही हैं। यानी कि उनको एक डायरेक्शन दिख रही है, एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेके। लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे ये भी दिख रही हैं 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में, वो थोड़ा-सा केयरलेस, केयर फ्री भी होते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये पहले 10 दिन की बोल रही हूँ। ये एनर्जीज़ भी दिख रही हैं, जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दे रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। और ये एनर्जीज़ दिख रही है, लेकिन जो भी है चीज़ों को पॉजिटिवली ही डील कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा होता नहीं कि जैसे नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका हो सकता है पहले रहा हो, लेकिन अभी वो पॉजिटिव तरीके से आपको या इस रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे हैं। और ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे कि जैसे अभी चल रहा है ना सिचुएशन को वैसे ही चलने देना चाहते हैं वो। ऐसी सी एनर्जीज़ उनकी उनकी दिख रही है। लेकिन उसके बाद उनकी एनर्जीज़ में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैंने बताया ना कि मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, केयरलेस, केयर फ्री भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको लेके या फिर इस रिलेशनशिप को लेके होते हुए दिख रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस उनका आता हुआ दिख रहा है मुझे किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेके। एक एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स या तो वो लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल भी रहता हुआ दिख रहा है। इस रिलेशनशिप को लेके आगे, यानी कि फ्यूचर के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, आगे क्या उनको करना है, उसकी प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए एक हैप्पीनेस चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, एक अबंडेंस चाहते हुए दिख रहे हैं, एक चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं। मुझे मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक बोल्ड एनर्जीज आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं कि अगर कुछ भी हो, वो मुझे किसी चीज़ को लेकर घबराते हुए नहीं दिख रहे हैं। और करियर वाइज अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का मुझे करियर वाइज भी कुछ चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। हालांकि ये करियर की रीडिंग नहीं है, लेकिन मुझे लगा तो मैंने आपको बताया। मतलब आपके पार्टनर या तो एक्शन इनिशिएटिव्स देखे ले रहे हैं या लेने के बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। बाकी तो आउटकम में पता चलेगा कि एक्चुअल में होगा क्या। लेकिन एनर्जीज उनकी काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए और आपके पार्टनर की एक चीज़ और है कि वो आपके पार्टनर को कोई डिसीजन और कोई चॉइस भी लेनी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, उसके ऊपर भी वो फोकस करते हुए दिख रही है। वो डिसीजन और चॉइस कुछ भी हो सकती है तुला राशि। हो सकता है कोई 2 इंसानों में से कोई एक इंसान को चूज करना है। हो सकता है कोई 2 सिचुएशंस हैं उनकी लाइफ में। हो सकता है एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस उनको लेनी है, लेकिन वो मुझे कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हैं उस डिसीजन के ऊपर, आगे बढ़ने के ऊपर, और फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रही हैं। और आगे जाके देखिए क्रिएटिविटी एंड डेथ के कार्ड है। आपके पार्टनर के मुझे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आपको लेके ही दिख रहे हैं वैसे तो। अगस्त के लास्ट में भी आपके पार्टनर मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हैं और एक नई बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। और उनकी लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके की नई बिगिनिंग हो रही है। लिब्राज आपके पार्टनर की हो सकता है उन्होंने पीछे कुछ भी एफर्ट्स किए हैं, कोई भी मेहनत की है, चाहे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर अपने करियर से रिलेटेड। उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी उनको किसी लेवल पे मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के ऊपर फिर से चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं।
पुरानी इश्यूज़ को ख़त्म करके, यानी कि अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी इस रिलेशनशिप में, उनको एंड करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ऐसी सिनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही है। लेकिन डेथ का कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ के पार्टनर, बहुत ही कम लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, सबके लिए नहीं, कुछ के पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि उनको उतना नहीं मिल रहा जितना वो करते हैं। तो किसी लेवल पे बहुत कम के पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया जाए और अपनी लाइफ में नई बिगनिंग की जाए। और खुद के ऊपर सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि उन्होंने कभी अपना ध्यान नहीं रखा, अपने आप को इग्नोर किया किसी लेवल पे। तो बेटर है कि अपने ऊपर भी अब फोकस करना चाहिए। हालांकि मुझे तो ज़्यादा पॉजिटिव ही दिख रहा है कि आपके साथ ही नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ये कुछ ही लोगों के लिए मैंने बोला है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग होती है, हर किसी के पार्टनर की सोच अलग होगी, उनका राशियाँ अलग-अलग होती हैं, तो मैंने ये चीज़ इसलिए बताई है। बाकी आउटकम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, ये तो उनकी सोच थी कि ऐसा सोच रहे हैं। देखिए लिब्रा राशि, टू बी वेरी फ्रैंक, पहले 10 दिन मुझे ज़्यादा अच्छे जाते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। यानी कि 1 अगस्त से 10 या 12 अगस्त के बीच का जो टाइम है, उसमें मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड आउटसाइडर का कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की तकलीफ, हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और ये जो आउटकम होता है ना तुला राशि, आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी होगा, किसी का भी, लेकिन आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ फील कर रहा है, किसी चीज़ को लेके हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मुझे ज़्यादा आपका दिख रहा है तुला राशि, कि आप मुझे फील ऐसा करते हुए दिख रहे हो कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ना सही नहीं हो रही है। और मुझे नहीं दिख रहा कि पहले 10-12 दिन आप लोग आपस में बात भी कर रहे हो ढंग से। हो सकता है आप दोनों ने या फिर किसी एक इंसान ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, यानी कि सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर सकते हो। अगर ब्लॉक वाली एनर्जीज नहीं है, देखिए सभी लोग ब्लॉक नहीं ना करते हैं, हर किसी की सोच वैसी नहीं होती। और जो लोग नहीं, जिन्होंने ब्लॉक किया, तो ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि उतना बात नहीं कर रहे हो, उतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और किसी तरीके की रिजेक्शन देते हुए दिख रहे हो। रिजेक्शन का मतलब तुला राशि, मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही, आपके साथ अनफेयर हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया था। पार्टनर के कार्ड्स सारे ही पॉजिटिव आए हैं मोस्टली। आपका ये कार्ड आया स्टार्टिंग में, और मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कि आप मुझे स्टार्टिंग में हर्ट एनर्जीज में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ गलत हो रहा है इस रिलेशनशिप में, किसी लेवल पे ये फीलिंग आती हुई दिख रही है। और मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग उतनी बात कर रहे हो। और ये चीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई तीसरा इंसान हो, ये चीज़ें भी होती हैं कि भी कोई तीसरा इंसान है आपकी लाइफ में, या पार्टनर की लाइफ में, किसी की भी लाइफ में, उसके कारण, थर्ड पार्टी के कारण इस रिलेशनशिप में एक हर्ट एनर्जीज रह सकती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर में हो सकता है, कोई पर्सन और भी हो सकता है जिसके कारण एक चिटिंग वाली एनर्जीज आपको या आपके पार्टनर को, किसी इंसान को फील हो सकती है। एंड ये भी हर्ट एनर्जीज का कारण हो सकता है तुला राशि, कि आप लोगों को ये लग सकता है कि भी जितना स्टैंड लेना चाहिए ना पार्टनर को इस रिलेशनशिप में, उतना नहीं ले रहे हैं वो। एनीथिंग शॉर्ट में यही मीनिंग है कि पहले 10 दिन इतने ग्रेट जाते हुए नहीं दिख रहे, एक अकेलापन फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में, उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। कुछ लोग हो सकते हैं एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, और जो लोग ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो किसी एक इंसान को एक चीटिंग वाली एनर्जीज फील होती हुई दिख रही है। अभी जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा उसके साथ, ये चीज़ें दिख रही हैं पहले 10-12 दिन। तो देखिए रीडिंग होती है, रिलेशनशिप ऐसे ही चलते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, तो कोई बात नहीं, कार्ड हैं, आगे के अच्छे भी आ रहे हैं, ओके। लेकिन जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 अगस्त के बीच में, ये मैंने 10-12 दिन बोले, किसी के 7-8 दिन हो सकते हैं, किसी के 10 दिन हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से ले लेना, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। तो मुझे जो मिड का हिस्सा दिख रहा है, एम्प्रेस एंड कंप्लीशन के कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। जो ये परेशानी वाला टाइम है, एक अकेलापन फील कर रहे हो, एक दूसरे, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, जैसे हो सकता है आप पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, पार्टनर ने मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, इसलिए रिजेक्शन फील हो रही है। लेकिन मिड में वही चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मेरे पास देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया। तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं तुला राशि, आप दोनों में से कोई एक इंसान ना एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो स्टार्टिंग में एक हर्ट एनर्जीज थी, उसमें मिड के बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक घबरा नहीं रहा, एक बोल्ड एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और
एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। और देखिए यहाँ पे मिड में ये कार्ड भी बोल रहे हैं कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक केयर भी रहती हुई दिख रही है। या तो क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, या तो आप लोग अपने अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो किसी लेवल पे। हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को लगा हो भी आपने खुद को इग्नोर किया, आपने ध्यान नहीं रखा, बहुत हर्ट रहे हो, तो अभी मिड में आप लोग अपना भी ख्याल रखते हुए दिख रहे हो। लेकिन मुझे मिड के बाद चीज़ें यही दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए लव फील करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के लिए केयर रहती हुई दिख रही है। और जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी, जो चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, वो किसी लेवल पे कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। हो सकता है पीछे काफ़ी देर से मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो किसी लेवल पे एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में मिड में आती हुई दिख रही है। और किसी लेवल पे एक कंप्लीशन हो रही है ये रिलेशनशिप में, एक अबंडेंस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। और आखिर में भी मैंने बोला कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, बेटर करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी है, आप दोनों में से किसी एक इंसान को, चीज़ें तो मुझे मिड के बाद वैसे ठीक ही दिख रही हैं, लेकिन साथ के साथ एक अकेलापन भी फील हो रहा है। होता ना, कई बार हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, चीज़ें किसी लेवल पे ठीक भी हो रही हैं, लेकिन किसी लेवल पे किसी चीज़ का दुख भी है दिल में, लेकिन आप हो सकता है वो चीज़ें शो नहीं कर रहे हो। आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज मुझे दिख रही है, ज़्यादा मुझे फीमेल है ना जो इस रिलेशनशिप में, उनकी एनर्जीज दिख रही हैं, जो लड़की हैं, कि एक कॉन्फिडेंस है उनकी एनर्जीज में, आगे बढ़ रहे हैं, जो भी चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ एक मन में उनके एक किसी तरीके का एक उदासी उदासी भी रहती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी परेशानी है वो शो नहीं कर रहे हो आप दोनों, या कोई एक एक दूसरे को। कुछ चीज़ें हैं दिल में जो बॉदर कर रही हैं, थोड़ी सी तकलीफ दे रही हैं, लेकिन एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हो। स्टिल एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे, लेकिन पहले 10-12 दिन तो थोड़ा अकेलापन, तकलीफ, हॉट एनर्जीज दिख रही हैं, उसके बाद चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। और एक्शन इनिशिएटिव कोई भी ले सकता है, तुला राशि आप ले रहे हो, आपके पार्टनर ले रहे हैं, कोई भी ले सकता है। ये मैंने इसलिए बोला कि जो फीमेल है उनको किसी तरीके का उनके मन में एक दुख, तकलीफ, हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, क्योंकि मेरे पास फीमेल के नीचे सौरव का कार्ड आया, तो मैंने इसलिए बोला। हालांकि आप के पार्टनर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, या आप भी हो सकते हो। तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन आप लोग ना उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, जो परेशानी है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, जो भी करो कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। एक अगस्त के मिड के बाद चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे। तो तुला राशि, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और एक एक महीने की रीडिंग होती है, हर बार रीडिंग चेंज होती रहती है, एनर्जीज बदलती रहती हैं, इंसान की सोच बदलती रहती है, तो ऐसी सी ये रीडिंग होती है। अच्छी बुरी सब कुछ चलता रहता है, तो उतना दिल पे नहीं लगाते हैं किसी भी रीडिंग को। अगर थोड़ा टाइम खराब आता है तो आता है, टाइम निकलता है। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।